Dear students, myself DJ Sir from Kota, my channel Meditrack Kota। आज मैं आपको क्या है कि रोटेशनल मोशन का वीडियो पार्ट 4 ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाला जाता है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, खासतौर से मेडिकल के बच्चों को क्या है कि बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि उन्हें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, वो रोटेशनल एक्सिस को बराबर नहीं समझ पाते हैं। आज उन सारी डिफिकल्टी का क्या है कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्या है कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे। तो कंटिन्यूअस मास के क्या है कि क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या है कि एक एलिमेंटल मास चुनना होगा। कैसा चुनेंगे एलिमेंटल मास? जब भी कंटिन्यूअस मास के क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं, यहां पे क्या है कि 3 तरीके की मास डेंसिटी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती है। कौन कौन से टाइप की मास डेंसिटी इन्वॉल्व होती है? पहली मास डेंसिटी इन्वॉल्व होती है लीनियर मास डेंसिटी। जब भी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अलोंग होगा तो आप यूज करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को अपन नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा लेटर से। लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। जब भी किसी क्वेश्चन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस एरिया पे होगा तो आप यूज करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी का सिंबल बुक्स में जो यूज किया जाता है वो होता है सिग्मा। सिग्मा को लिखा जाता है मास पर यूनिट एरिया। जब किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम में होगा तो यूज करेंगे आप वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी का सिंबल जो काम में लेते हैं वो होता है रो, और वॉल्यूम मास डेंसिटी को लिखा जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में यह जरूरी नहीं है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यदि किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म मिला तो आप क्या करेंगे, आपको क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ना कोई इक्वेशन दे रखी होगी। तो जो भी इक्वेशन क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन की दे रखी है, चाहे वो लीनियर मास डेंसिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो सरफेस मास डेंसिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम मास डेंसिटी की फॉर्म में हो, उस इक्वेशन को आप यूज करेंगे और सुटेबल क्या है कि इक्वेशन लगा के इंटीग्रेशन करके फिर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं अपन कैसे क्या है कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे आपको क्या है कि कोई भी एक ज्योमेट्रिकल बॉडी दे रखी होगी जिसका कोई भी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां पे क्या है कि एक ज्योमेट्रिकल बॉडी दे रखी है जिसमें हमने एलिमेंटल पॉइंट मास चुना है, इनफाइनाइट सिमल एलिमेंटल पॉइंट मास चुना है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है डीएम से। इस डीएम की रोटेशनल एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन करना चाहते हैं, उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आर। अब आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डीएम मास की वजह से इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the given rotational axis due to this elemental point mass located at perpendicular distance r from rotational axis, इसको हम लिखेंगे di इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, और सुटेबल लिमिट डाल के इंटीग्रेशन कर देंगे और प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। ये हमारा क्या है कि इंटीग्रेशन सोल्व करके सॉल्यूशन निकालने का तरीका रहेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, आपको क्या है कि मैं 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसमें एक एग्जाम्पल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा और दूसरे एग्जाम्पल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इन दोनों इलस्ट्रेशन को करने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से क्या है कि कंटिन्यूअस मास के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वैसे तो क्या है कि नीट के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो आंसर्स होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के रिजल्ट आपको क्या है कि याद रखने होंगे। रीजन ये होता है क्वेश्चन में आपको क्या है कि बहुत कम टाइम मिलता है, मैक्सिमम आपको क्या है कि 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना होता है। इसलिए यदि आपको क्या है कि फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप क्वेश्चन का क्या है कि आंसर नहीं कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एज ए शॉर्ट ट्रिक जो स्टैंडर्ड क्या है कि फॉर्मूले होते हैं उनको आपको याद रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या है कि ढेरों फॉर्मूले होते हैं, उन सारे फॉर्मूलों को क्या है कि याद रखना एट ए टाइम बहुत डिफिकल्ट है बिना उनको समझे। तो आज मैं आपको क्या है कि समझने के सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि आप अच्छी तरह समझ लेंगे, और समझने के बाद यदि आप याद रखेंगे
तो आपको क्या है कि सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से क्या है कि टिप्स पे रहेंगे और आप क्या है कि नीट का एम्स का कोई भी क्वेश्चन क्या है कि यदि आप करेंगे तो गारंटी से 100% गारंटी से आप सही सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। आपको एक रोड दे रखी है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इस रोड की लेंथ एल है, इस रोड का मास कैपिटल एम है। इस रोड में इस रोटेशनल एक्सिस पी क्यू के अबाउट, जो रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट वी वांट टू डिटरमिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रोटेशनल एक्सिस पी क्यू से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक इनफाइनाइट सिमल लेंथ डीएक्स का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका मास है डीएम। तो देखो यूनिटरी मेथड से हम क्या लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, जब रोड की लेंथ एल है तो रोड का मास एम है। जब रोड की लेंथ यूनिट होगी रोड का मास होगा एम बाई एल। जब रोड की लेंथ होगी डीएक्स तो रोड का मास होगा डीएम इक्वल टू एम अपॉन एल डीएक्स। तो देखिए यहां पर डीएम लिख दिया हमने, एम अपॉन एल डीएक्स। इस छोटे से एलिमेंटल पॉइंट मास की वजह से इस रोटेशनल एक्सिस पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा डीआई। डीआई इज व्हाट, डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कंप्लीट रोड, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट सुटेबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन की सुटेबल लिमिट डाल रहे हैं ताकि इस पूरी रोड की वजह से क्या है कि हम क्या है कि इस रोटेशनल एक्सिस पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें। इस रोड की लेंथ है कैपिटल एल, तो हमने क्या करा, 0 से एल तक क्या है कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्योंकि हमने क्या है कि लिमिट क्यों डाली 0 से एल, क्योंकि यहां से एक्स स्टार्ट हुआ है, इस इनिशियल पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0 है और इस फाइनल पॉइंट बी पर क्या है कि एक्स इक्वल टू एल है। तो जब आपको सबको मालूम है इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। प्लस सी भी आता है, लेकिन सी किस में आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिन इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी होगी, मतलब जो इंटीग्रेशन आपके पास इनडेफिनिट कैटेगरी के होंगे। लेकिन ये इंटीग्रेशन डेफिनिट कैटेगरी का इंटीग्रेशन है। जो भी इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं उनमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है, और यदि इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला होगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या बन जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। तो सोल्व करने से क्या मिलेगा बच्चों, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। लेट्स सी हियर। तो देखिए यहां से एम बाई एल जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स इसको लिख दिया हमने एक्स क्यू अपॉन 3 और लिमिट डाल दी हमने 0 से एल। सोल्व करने से आपको मिल रहा है एम एल स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड ऑफ लेंथ एल हैविंग मास एम अबाउट एक्सिस पी क्यू। PQ is which axis? About the axis passing through its end point and perpendicular to the road axis. Okay? तो यहां पे यदि आपका इंटरेस्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन कभी भी निकालना हो बच्चों तो क्या करना होता है, आपके पास जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है, जिस एक्सिस के अबाउट आई है, उस एक्सिस के अबाउट क्या कर दीजिए, टोटल अवेलेबल मास को क्या है कि के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां पे क्या है कि मास कितना है एम, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या कर दिया एम के स्क्वायर। तो के क्या मिला आपको, प्लस माइनस अंडर रूट एल अपॉन 3। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि क्या है कि मास को आप क्या है कि लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, दोनों ही केस में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये तो आपका पास क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का रिजल्ट आ गया। इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता है इस एबी एक्सिस के अबाउट, तो एबी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा। ये ध्यान रखना, नीट में क्या है कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको तो क्या है कि रट के चलेंगे कि रोड की क्या है कि एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3, और उसने क्या है कि एंड पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस की जगह आपसे क्या पूछ लिया कि रोड के क्या है कि पॉइंट को क्या है कि रोड की एक्सिस के पैरेलल एक्सिस दे दी आपको, और आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो आपके क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ऐसा कभी मत करना। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर क्या है कि जो टाइम आपको मिलता है वो टाइम आपके लिए पास सफिशिएंट होता है, प्रोवाइडेड आपके पास क्या है कि सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्ट नॉलेज हो। मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो आपके पास क्या है कि सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नॉलेज आएगी, एक्सपर्ट कमांड होगा, और आप क्या है कि आसानी से सही टाइम के अंदर क्या है कि पूरे क्वेश्चन क्या है कि गारंटी से सोल्व कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आप क्या है कि इसलिए वीडियो को देखते रहिए। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो देखो क्या करते, यहां पे फिर से वही रोड दिखा रखी है जिसकी लेंथ एल है और मास एम है, लेकिन अब क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में आपको यहां पे दे रखी है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हमने लेमडा से रिप्रेजेंट किया है, और लीनियर मास डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, यहां पर ए प्लस बी एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है।
इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू l है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बस अब आपको वापस क्या करना है, यहां से x डिस्टेंस पे एक इनफाइनाइट सिमल लेंथ dx का छोटा सा एलिमेंट लेना है जिसका मास dm है। और लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा क्या होता है, dm अपॉन dx। तो dm क्या बन जाएगा, लेमडा dx। लेमडा की वैल्यू कितनी है, a प्लस bx। तो dm की वैल्यू डाल दी a प्लस bx dx। अगर आपको क्या है कि मास निकालने में इंटरेस्ट है तो देखो वो बच्चों, dm क्या था, a प्लस bx dx। इंटीग्रेशन कर दो dm का, 0 से लिमिट डाल दो। इंटीग्रेशन a प्लस bx dx क्या आएगा, x प्लस bx स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाल दी आपने 0 से l। सोल्व करने से क्या है कि रोड का मास निकल गया, कितना आया, al प्लस bl स्क्वायर अपॉन 2। जब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होगी ऐसे क्वेश्चन में, इस मास की जरूरत पड़ेगी। इस मास को आप यूज कर लेना। तो देखिए, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मास इज वेरिंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे। तो देखो, जब मास नॉन यूनिफॉर्म वे में वेरी कर रहा है, आपने छोटा सा जो एलिमेंटल मास लिया है dm, इस छोटे से एलिमेंटल पॉइंट मास dm की वजह से रोटेशनल एक्सिस pq के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से उसी स्टाइल में लिख रहे हैं। वो क्या होगा, di इक्वल टू होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। और dm की वैल्यू क्या है बच्चों, लेमडा dx। और लेमडा क्या था, a प्लस bx। अब आप इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला यूज करिए। क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां रख दी सारी वैल्यू। आपको क्या है कि di क्या मिला, a प्लस bx dx। लिमिट डाली 0 से l, एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिला, a एक्स क्यू अपॉन 3। क्यों मिला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यू अपॉन 3 और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन आएगा x4 अपॉन 4। तो सॉल्यूशन करने पे क्या मिला, a एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस b x4 अपॉन 4 और लिमिट डालती 0 से l। तो हमारे क्या है कि इंटीग्रेशन करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रिजल्ट मिला वो मिला आपको a l पावर 3 अपॉन 3 प्लस b l पावर 4 अपॉन 4। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस PQ। अगर आपका इंटरेस्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, तो हर बार बता रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना तो इस कंसेप्ट को दिमाग के अंदर सेट कर लो, रट लो, अच्छी तरह दिमाग में घुसा लो। आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद में I इक्वल टू अवेलेबल मास इंटू के स्क्वायर करना है। तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, I इक्वल टू क्या कर दो बच्चों, m के स्क्वायर कर दो। और m कैसे निकाला, डायरेक्ट दे नहीं रखा, इंटीग्रेशन से निकाला था जो अभी आपको बताया था। m के स्क्वायर, m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी al प्लस bl स्क्वायर अपॉन 2। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चे एम्स का जैसा एग्जाम देते हैं उनमें आते हैं, तो आपके पास यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगी। ओके बच्चों, अब आपको क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको क्या है कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांस क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। और यदि आपको क्या है कि कोई भी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए, तो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी डिटेल दे रखी है। उसके अंदर आप क्या है कि ऑनलाइन लेक्चर्स हमसे ले सकते हैं। कोई भी क्या है कि स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी चीज का क्वेश्चन बैंक चाहिए, सारी डिटेल, वेबसाइट वगैरह सारी डिटेल हमने किस में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू।